ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं रुद्र संहिता सती खंड का तृतीय अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। 33 एंड 34 अध्याय। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उतापात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवाधिदेव सूली की उपयुक्त आज्ञा को भी सिरोधार करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडल की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीरों गणों को भेज दिया, जो पर्या अग्नि के समान तेजस्वी थे। वह कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीर भद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान सुरुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों प्रसाद गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही भेष भूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक ही सहस्त्र भुजाएं थी। शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था। उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, सरदूल, मगर, मत्स्य और शास्त्रों हाथी उन रथों के पृष्ठभाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, सुरीता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डंकिनी, शंकिनी भूत, प्रथम गुहाक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहाँ से परिस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। कुछ समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज रहे उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहाँ पहुँच बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देव ऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की
बाईं आँख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का वो फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक का था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य मंडल चित कबरा दिखने लगा। उस समय हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तमान तारे टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयंकर अपशकुन होने लगे। इसी बीच में वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपने बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पाप आत्मा है। भगवान हरि की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा अहंकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्ववत अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वह भय से अधीर हो बेसुध हो गए थे। उन्होंने स्वजनक वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। आज का 33वां और 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो, माफ़ करना प्रभु। जय हो। जय सब। जय गुरु जी।